हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल टारगेट अचीवर्स। गाइज, यह CISF ASI LDC के लिए इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट का 31वां वीडियो है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यह चैनल आपकी सफलता के लिए लगातार मेहनत कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। तो चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं। आज हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी कि अनेक शब्दों के एक शब्द को देखेंगे। इस सेक्शन से 5 क्वेश्चन निश्चित तौर पर LDC के एग्जाम में देखने को मिलेगा और मैं दावा करता हूं कि मेरा वीडियो रेगुलर देखने के बाद आप मैक्सिमम क्वेश्चन सही करके आएंगे, क्योंकि हम कंटिन्यू उन सभी क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे जिन क्वेश्चन को डिपार्टमेंट द्वारा पूछने की संभावना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। अ पर्सन हु टॉक्स इन स्लीप। अ पर्सन हु टॉक्स इन स्लीप यानी कि ऐसा व्यक्ति जो नींद में बातें करता हो, नींद में बात करने वाला व्यक्ति। तो यह क्या कहलाएगा? यह कहलाएगा सोमनिलोक्विस्ट। सोमनिलोक्विस्ट मीन्स होता है नींद में बड़बड़ाने वाला व्यक्ति, यानी जो व्यक्ति नींद में बड़बड़ाता हो, बातें करता हो, उसे बोलते हैं सोमनिलोक्विस्ट। इसके अलावा अनदर ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए दिया गया है फिलाटेलिस्ट। फिलाटेलिस्ट मीन्स होता है डाक टिकट संग्रह करने वाला, यानी ऐसा व्यक्ति जो कि डाक टिकट को एकत्रित करता हो, उसे बोलते हैं फिलाटेलिस्ट। ऑप्शन बी है सोमनाबुलिस्ट। सोमनाबुलिस्ट मीन्स होता है निद्राचारी, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो नींद में चलता हो, नींद में उसे नहीं पता होता और वह नींद में चल रहा होता है, उसे बोलते हैं सोमनाबुलिस्ट। और लास्ट ऑप्शन है ओनेरोक्रिटिक। ओनेरोक्रिटिक मीन्स होता है स्वप्न फल बताने वाला, यानी कि जो व्यक्ति किसी भी सपने का फल बताता हो कि इस सपने का क्या फल मिल सकता है, उसे बोलते हैं ओनेरोक्रिटिक। ओनेरोक्रिटिक। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है अ पर्सन इन्वॉल्विंग इन एन एक्टिविटी फॉर प्लीजर एंड नो मनी, यानी कि एक व्यक्ति जो आनंद के लिए किसी गतिविधि में शामिल होता है, पैसों के लिए नहीं। मतलब वो सिर्फ इंजॉय करने के लिए कोई कार्य करता है, कोई किसी पार्टिकुलर काम को करता है, पैसे के लिए वो नहीं करता। तो ऐसे व्यक्ति को बोलेंगे अमेचर। अमेचर मीन्स होता है शौकीन व्यक्ति, यानी कि शौक के लिए कोई काम करना, पैसों के लिए नहीं। ऐसे व्यक्ति को बोलेंगे अमेचर। इसके अलावा अनदर ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन बी है फॉलोअर। फॉलोअर मीन्स होता है अनुगामी, यानी किसी को फॉलो करने वाला व्यक्ति फॉलोअर कहलाता है। ऑप्शन सी है अल्ट्रुइस्ट। अल्ट्रुइस्ट मीन्स होता है परहितकारी या फिर परोपकारी, यानी किसी दूसरे के हित के बारे में सोचना, किसी दूसरे का उपकार करना, वह कहलाता है अल्ट्रुइस्ट। एंड ऑप्शन डी है एंटीक्वारियन। एंटीक्वारियन मीन्स होता है पुरातत्ववेत्ता, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो कि पुरातत्व वाली चीज़ें यानी प्राचीन जो एंशियंट वाली चीज़ें होती हैं उनमें इंटरेस्ट रखता हो। पर्सन इंटरेस्टेड इन एंटीक्विटीज़, यानी कि एंशियंट ऑब्जेक्ट को बोलते हैं एंटीक्विटीज़, और एंटीक्विटीज़ से ही बना है एंटीक्वारियन। ठीक है, यानी कि एंटीक्विटीज़ में इंटरेस्ट रखने वाला व्यक्ति एंटीक्वारियन कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटेन बाई एन ऑथर, यानी कि एक लेखक द्वारा लिखे गए एक व्यक्ति का जीवन इतिहास, यानी किसी व्यक्ति का जीवन इतिहास किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा लिखा गया होता है, उसे बोलते हैं बायोग्राफी। बायोग्राफी मीन्स जीवनी, यानी किसी की जीवनी लिखना, किसी व्यक्ति के द्वारा लिखा गया जीवनी बायोग्राफी कहलाता है। इसके अलावा अनदर ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए है ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी मीन्स आत्मकथा, यानी कि ऐसी जीवनी जो कि खुद से लिखी गई हो, अपने बारे में, अपने लाइफ हिस्टोरी के बारे में खुद से ही लिखा गया हो, उसे बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। ऑप्शन बी है हिस्ट्री। हिस्ट्री मीन्स इतिहास, ये तो आपको पता ही होगा। एंड ऑप्शन सी है बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी मीन्स होता है ग्रंथ सूची, यानी कि कई सारे ग्रंथों की सूची को, लिस्ट को बोलते हैं बिब्लियोग्राफी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है प्लेस फॉर एम्यूनिशन एंड वेपन्स। प्लेस फॉर एम्यूनिशन एंड वेपन्स, यानी कि गोला बारूद और हथियारों के लिए जगह, यानी जिस जगह पर गोला बारूद और हथियार रखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे बोलते हैं आर्सनल। आर्सनल मीन्स होता है शस्त्रागार। आर्सनल मीन्स शस्त्रागार। इसके अलावा अनदर ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए है एजाइलम। एजाइलम मीन्स होता है अस्पताल या फिर सुधार गृह, यानी कि ऐसा घर, ऐसा बिल्डिंग जिसमें कि किसी भी रोगी को इलाज के लिए रखा जाता है, ऐसे जगह को बोलते हैं एजाइलम। ऑप्शन सी है आर्चीव्स। आर्चीव्स मीन्स होता है अभिलेखागार, यानी कि ऐसी जगह जहां पर किसी अभिलेख
को रखा जाता है, अभिलेखों को रखा जाता है, ऐसे जगहों को बोलते हैं आर्चीव्स। एंड ऑप्शन डी है एकॉस्टिक्स। एकॉस्टिक्स मीन्स होता है ध्वनि शास्त्र, यानी ध्वनि के विज्ञान के अध्ययन को बोलते हैं एकॉस्टिक्स। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है एन एग्जामिनेशन ऑफ अ डेड बॉडी। एन एग्जामिनेशन ऑफ अ डेड बॉडी यानी कि एक शव की परीक्षा, शव यानी लाश, मुर्दा। तो एक लाश की परीक्षा क्या कहलाती है? अगर किसी डेड बॉडी का हम टेस्ट करते हैं उसे क्या बोलते हैं? तो उसे बोलेंगे ऑटोप्सी। ऑटोप्सी मीन्स होता है शव परीक्षा। इसके अलावा इन अदर ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए है एम्पुटेट। एम्पुटेट मीन्स होता है अंग भंग करना। एम्पुटेट मीन्स होता है अंग भंग करना, यानी कि टू कट ऑफ एन इन्फेक्टेड पार्ट ऑफ अ पर्सन्स बॉडी, यानी किसी भी व्यक्ति के इन्फेक्टेड पार्ट को, यानी कि जो शरीर का हिस्सा खराब हो चुका है, सड़ गल गया है, उसे काट कर अलग कर देना ही एम्पुटेट कहलाता है। ऑप्शन सी है मॉर्ग। मॉर्ग मीन्स होता है मुर्दा घर, यानी कि ऐसा घर जहां मुर्दों को रखा जाता है, ऐसे जगहों को बोलते हैं मॉर्ग। एंड ऑप्शन डी है क्रूसेड। क्रूसेड मीन्स होता है धर्म युद्ध। क्रूसेड मीन्स धर्म युद्ध, यानी कि धर्म के लिए युद्ध लड़ा जाए उसे बोलते हैं क्रूसेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है अ लार्ज इनक्लोजर फॉर कीपिंग बर्ड्स। अ लार्ज इनक्लोजर फॉर कीपिंग बर्ड्स यानी कि पक्षियों को रखने के लिए एक बड़ा घेरा, यानी पक्षियों को रखने के लिए कोई बड़ा सा घेरा बनाया गया है, उसे बोलेंगे एवियरी। एवियरी मीन्स होता है पक्षीशाला, यानी पक्षियों को रखने के लिए कोई अगर चार दीवारी हो, उसके अंदर पक्षियों को पाला जाता हो, ऐसे जगहों को बोलते हैं एवियरी। इसके अलावा इन अदर ऑप्शंस देख लेते हैं। जू। जू मीन्स होता है जंगली जानवरों के लिए एक घेरा, यानी कि जू मीन्स तो ऐसे चिड़ियाघर बोलते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसमें चिड़िया रखा जाता हो। जू में हम जंगली जानवरों को भी रखते हैं, उन्हें हम रखते हैं कि लोग आकर उन चीज़ों को देख पाएंगे जो कि जंगलों में जाकर नहीं देख सकते, वो इस जगह पर आकर देख सकते हैं। तो जू मीन्स जंगली जानवरों को रखने के लिए एक घेरा। ऑप्शन बी है एक्वेरियम। एक्वेरियम मीन्स होता है जल जीवशाला, यानी कि ऐसी जगह जहाँ पर जल जीवों को रखा जाता है, जलीय जीवों को रखा जाता है, वैसे जगह को बोलते हैं एक्वेरियम। एंड ऑप्शन डी है होमिसाइड। होमिसाइड मीन्स होता है मानव हत्या। ये पिछले वाले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी पढ़ाया जा चुका है। होमिसाइड मीन्स मानव हत्या। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है जनरल पार्डन ऑफ पॉलिटिकल ऑफेंडर्स। जनरल पार्डन ऑफ पॉलिटिकल ऑफेंडर्स यानी कि राजनीतिक अपराधियों का सामान्य क्षमा। जो राजनीतिक अपराधी होते हैं, राजनीतिज्ञ जो कि अपराध के रूप में कोई कार्य करते हैं, तो वैसे लोगों को जो क्षमा दे दिया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं एमनेस्टी। एमनेस्टी मीन्स राज क्षमा। इसके अलावा इन अदर ऑप्शंस देख लेते हैं। डेस्पोटिज्म। ऑप्शन बी है डेस्पोटिज्म। डेस्पोटिज्म मीन्स होता है देश प्रेम, यानी अपने देश से, अपने राष्ट्र से प्रेम हो, उसे बोलते हैं डेस्पोटिज्म। ऑप्शन सी है ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी मीन्स होता है निरंकुशता या फिर तानाशाही, यानी कि ऐसा देश जहाँ पर निरंकुश शासक हो या तानाशाह शासक हो, तो ऐसे शासक के लिए बोलते हैं ऑटोक्रेसी। जैसे कि अपना लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र के लिए क्या बोलते हैं? लोकतंत्र के लिए बोलते हैं हम डेमोक्रेसी। वैसे ही बोलते हैं निरंकुशता, जहाँ पर तानाशाह शासक शासन करता है, वैसे जगह को बोलते हैं ऑटोक्रेसी। हम एग्जाम्पल के रूप में उत्तरी कोरिया को ले सकते हैं, जहाँ का शासक ऑटोक्रेसी है। ठीक है। और लास्ट ऑप्शन डी है मैग्नानिमिटी। मैग्नानिमिटी मीन्स होता है उदारता या फिर दरिया दिली, यानी कोई व्यक्ति जो कि बहुत ज़्यादा उदार भावना का हो, किसी के प्रति उदार भावना रखता हो, तो ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं मैग्नानिमिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है फियर ऑफ स्पाइडर्स। फियर ऑफ स्पाइडर्स यानी कि मकड़ियों से डर। तो मकड़ियों से डर को क्या बोलेंगे? इसे बोलते हैं अरेक्नोफोबिया। अरेक्नोफोबिया मीन्स होता है मकड़ियों से डर। इसके अलावा इन अदर ऑप्शंस देख लेते हैं। हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया मीन्स पानी से डर। जहाँ पानी का प्रयोग होता है वहाँ हाइड्रो शब्द का प्रयोग करते हैं। और फोबिया मीन्स होता है डर। जहाँ भी फोबिया लगा हो, यानी कि किसी चीज़ के डर से रिलेटेड वर्ड दिया गया है, तो हाइड्रोफोबिया मीन्स पानी से डर। ऑप्शन बी है सोशल फोबिया, यानी कि समाज से डर। सोशल मीन्स समाज और फोबिया मीन्स डर। ऑप्शन सी है अगोराफोबिया।
अगोराफोबिया मीन्स भीड़ से डर, या फिर बाहर निकलने से, घर से बाहर जाने से डर, इसे बोलते हैं अगोराफोबिया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है, टू कीप अ ग्रेट पर्सन और इवेंट, टू कीप अ ग्रेट पर्सन और इवेंट इन पीपल्स मेमोरी, यानी कि किसी महान व्यक्ति या घटना को लोगों की याद में रखना। तो ऐसी चीज को क्या बोलेंगे? तो इसे बोलेंगे कॉमेमोरेट। कॉमेमोरेट मीन्स होता है स्मरण करना या फिर श्रद्धांजलि देना, यानी किसी व्यक्ति के बरसी पर यानी उसके मरण के दिन पर अगर उसे श्रद्धांजलि देते हैं यानी कि उसे हम याद करते हैं, तो ऐसी चीज़ों को बोलेंगे कॉमेमोरेट। या फिर किसी भी घटना को हम याद करते हैं, जैसे कि जालियांवाला बाग की घटना हुई, तो अगर ऐसी घटनाओं को याद करते हैं तो इसे भी बोलेंगे कॉमेमोरेट। इसके अलावा इन अदर ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए है कॉमेंस्योरेट। कॉमेंस्योरेट मीन्स होता है बराबर करना या सम परिमाण करना, यानी कि कोई भी चीज़ ज़रूरत के मुताबिक बराबर करना, उसे बोलते हैं कॉमेंस्योरेट। ऑप्शन बी है कॉमिसेरेट। कॉमिसेरेट मीन्स होता है सहानुभूति प्रकट करना, यानी किसी भी व्यक्ति के प्रति हम सहानुभूति प्रकट करते हैं उसे बोलते हैं कॉमिसेरेट। एंड ऑप्शन सी है कम्युनिकेट। कम्युनिकेट मीन्स होता है संपर्क बनाना, यानी किसी के साथ कम्युनिकेशन यानी संपर्क बनाना कम्युनिकेट कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है और इस वीडियो का यह लास्ट क्वेश्चन है। अकरिंग एट इरेगुलर इंटरवल्स इन टाइम। अकरिंग एट इरेगुलर इंटरवल्स इन टाइम, यानी कि अनियमित समय अंतराल पर होना। कोई भी चीज़ें, कोई भी घटना अगर अनियमित समय अंतराल पर होती है तो उसे बोलते, मतलब कि अगर वो नियमित नहीं हो, अनियमित समय अंतराल पर हो, तो उसे बोलेंगे स्पोरेडिक। स्पोरेडिक मीन्स होता है छीटपुट। स्पोरेडिक मीन्स छीटपुट, यानी कि कभी कभार छीटपुट होते रहना, ऐसे को बोलते हैं स्पोरेडिक। इसके अलावा इन अदर ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए है एंडेमिक। एंडेमिक मीन्स होता है स्थानीय या फिर क्षेत्र विशेष का, या फिर हम बोल सकते हैं देशज, यानी अपने देश का, ऐसे चीज को बोलते हैं एंडेमिक। ठीक है। ऑप्शन बी है टेम्पोरल। टेम्पोरल मीन्स होता है थोड़ी समय का। टेम्पोरल से ही शब्द बना हुआ है टेम्पोरेरी। टेम्पोरेरी यानी कि थोड़े समय के लिए, जैसे कि हम टेम्परेरी ड्यूटी जाते हैं तो यानी कि हम अस्थायी कर्तव्य पर जाते हैं, अस्थायी नहीं होता है, थोड़े समय के लिए हम जाते हैं, वैसे ही उसी शब्द से रिलेटेड होता है टेम्पोरल। ठीक है, टेम्पोरल मीन्स थोड़ी समय का। एंड ऑप्शन डी है एपिडेमिक। एपिडेमिक मीन्स महामारी। देखिए, जो कोरोना वायरस का समय चल रहा है यह एक पेंडेमिक बीमारी है, तो पेंडेमिक और एपिडेमिक में हम अंतर समझ लेते हैं। जो एपिडेमिक होता है यह किसी बड़े क्षेत्र में फैलने वाली बीमारी होती है, या फिर किसी रीजन के अंदर, कोई क्षेत्र विशेष के अंदर फैलने वाली बीमारी होती है। और जो पेंडेमिक होता है वह एक से ज़्यादा देशों में, यानी कि पूरे वर्ल्ड में कई देशों में फैला हुआ बीमारी होता है, उसे बोलते हैं पेंडेमिक। तो जो एपिडेमिक है यह छोटा होता है और पेंडेमिक इसका एक बड़ा रूप होता है जो कि कई देशों में फैल जाता है, तो पेंडेमिक कहलाने लगता है। तो यहाँ पर आप अच्छे से समझ गए होंगे पेंडेमिक और एपिडेमिक के बारे में। तो यहाँ पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। दोस्तों, मैं आपके लिए लगातार ऐसे प्रैक्टिस सेट लेकर आता रहूँगा जो आपकी तैयारी को और भी बेहतर बनाने में आपका मदद करेगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक और प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।